गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ठीक है, कल हमारी जो क्लास थी वो पार्ट 1 था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 1 वीडियो थी, पार्ट 1 क्लासेस थे। आज जो हमारी क्लासेस है प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि जो भी छात्र क्लासेस करें, क्लास को लगातार करें, क्लास को लगातार करते हुए एक नोट्स बनाते ज़रूर चलें। ठीक है, तो सभी छात्र अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो चीज़ें क्या नाम है बाद में सारी चीज़ें आपको स्किप कर जाएंगी। तो सभी लोग नोट्स बनाते चलें। कितने कितने टाइप से क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो चीज़ आप विशेष ध्यान देते चलिए। और आपके लिए ये भी है कि लास्ट में अभी तो हम आपको थोड़ा सा कम क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी हम आपको जैसे एक बार ये मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपके लिए 100 क्वेश्चन के सीरीज़ लेकर आएंगे। यानी कि एक चैप्टर से कम 100+ क्वेश्चन रहेंगे एक चैप्टर से, यानी कि जो भी चैप्टर लेंगे, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर लेंगे उसमें 100+ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? कल हमने टॉप 15 क्वेश्चन को कवर किया था। आज जो हमारे क्वेश्चन है टॉप, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि 16 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें बोला जाए कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो क्या है आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सभी लोग कमेंट करिए, चाहे गलत आए या सही आए, लेकिन कोशिश करो कि सही आए। सभी लोग अपने हिसाब से अपना अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे मैं आपको लगभग 30 से 40 सेकेंड आपको दूंगा। 30 से 40 सेकेंड आपको टाइम दूंगा कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे करोगे, कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए इसमें देखो, एक तरफ आप लिख लीजिए, जैसे जो दर लिखा गया है वो दर लिख दो, एक तरफ लिख दो रुपए लिख दो। मतलब 6 की दर जैसे दिया गया है, यानी कि 6 केले 5 रुपये खरीदा गया, यानी कि 5 रुपये कितने केला खरीदा गया? 6 केले खरीदे गए, तो आप इसको ऐसे लिख दो। और 6 रुपये कितने केले बेचे गए, यानी कि 5 केले बेचे गए, तो 6 रुपये कितने केले बेचे गए? 5 बेचे गए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। अब इसको क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करोगे? इसको क्रॉस कर लो, यानी कि क्रॉस जब आप करोगे तो यानी कि 25 रुपये में आप खरीदे थे और 36 रुपये में इसको बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इसमें आप डिफरेंस निकाल लो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ। और इसमें आप क्या करोगे? परसेंट किससे प्रॉफिट हुआ? 25 से प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस 25 100 का 100 हो जाएगा। 11 × 4 करोगे, 11 चौक 44% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 44% का प्रॉफिट हुआ। तो 16 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80 की वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें क्या नाम है, इसमें आपका कमी हो रहा है और 80 से ये क्या नाम है, वृद्धि हो रहा है। ये वृद्धि हो रहा है, ये कमी हो रहा है। जब आपको दो चीज़ें मिलती हैं तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था
कि जब आपको दो बार, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा हो, या दोनों बार बढ़ रहा हो या दोनों बार घट रहा है, तो यानी कि आप इसको कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है, a + b + ab अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूले पे आप रख के निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा a + b + ab अपॉन 100। ए की वैल्यू आप 80 मान लीजिए, जैसे आपका 80 दिया जो वृद्धि वाला है, और एक आपका क्या नाम है, कमी वाला है, तो इसको माइनस में कर दीजिए, यानी कि कमी हो जाएगा, प्लस 80 मल्टीप्लाई -20, क्योंकि 20 की कमी हो रही है, अपॉन 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना है, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, -4 का आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, लेकिन ये किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो 20 16 करो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 80 में से 36 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 80 - 36 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। तो इसका भी आपका क्या नाम, कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका 44 आ जाएगा। 44 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 44 आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 17 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, आपसे बोला गया है क्या नाम, इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आप नहीं पता, आप मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, गेंद का क्रय मूल्य इक्वल टू कितना मान लीजिए x है। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया गया 17 गेंद, तो कितना हो जाएगा 17x। ठीक, और 720 को बेचने के बाद क्या नाम है, 720 रुपये में बेचने में कितना गेंद का हानि हो रहा है, 5 गेंदों की हानि हो रहा है। तो यानी कि -720 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 गेंद, यानी 5 गेंदों का, यानी कि x आप मान लोगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, x के साथ कर देंगे, क्योंकि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये 17x ऐसे रह जाएगा, ये +5x है, इस साइड आएगा तो -5x हो जाएगा, और इज इक्वल टू -720 है, तो इधर आएगा तो +720 हो जाएगा। तो 17 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू करेंगे तो 720/12 करेंगे, तो बरछंग 72, यानी कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो 60 रुपये का आपका एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो 18 नंबर का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका बताइए कितना हो जाएगा भाई, सभी लोग बताइए। सभी लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते चलिए, किसका क्या आंसर आता है, सभी लोग कमेंट करिए। जैसे कि आज सभी लोगों ने एक प्रकार से बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट जरूर करते चलिए, लगातार लास्ट तक बने रहें। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो लगातार आपको लगातार क्लासेस लेता रहेगा और लास्ट तक पूरा बना रहेगा। ठीक है, तो जिन्हें सिलेक्शन लेना है, अगर वो अभी इस विश्वास से हमें अभी दिखाते हैं रिजल्ट कि हाँ लगातार क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि वो अपना 100% दे रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि बहुत बड़ी वो है, मैं आपके लिए कुछ अच्छा इतना करूँगा जिससे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक है सूचना, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ अपना लगातार मेहनत करते चलिए बस, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होता है। तो यानी कि आप इसमें करोगे तो 524 रुपये के जैसे आप क्या नाम है बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, मतलब जितना लाभ होता है यानी कि मैं मानता हूँ x लाभ होता है, तो यानी कि उससे हटा देंगे तभी हमें क्रय मूल्य होगा, लाभ को घटा देंगे तभी हमें क्रय मूल्य मिलेगा। और इसने बोला कि जितना उससे 452 में बेचने से उतना हानि होता है, यानी कितना हानि होता है x से, तो यानी x माइनस कितना हो जाएगा 452। अब इसको x को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 524 को 524 ऐसे लिख देंगे, ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका प्लस में चला जाएगा, यानी कि 452 प्लस में हो जाएगा। ये x है, ये माइनस x है, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको दोनों जोड़ देंगे, 524 प्लस 452 करेंगे, 524 प्लस 452 करेंगे कितना हो जाएगा 976 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 अपान में चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 488 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 488 रुपये, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 20वां नंबर, यदि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति मीटर है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। यदि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति मीटर है तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा कमेंट करके। यदि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति मीटर है तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसका बताइए सभी लोग। देखो 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया गया है, 10 बराबर कितना दिया गया है 180, 10 बराबर कितना दिया गया है 180 रुपये, तो यानी 1 बराबर करोगे कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो आपसे पूछ किसका रहा है कि 20 मीटर बराबर पूछ रहा है, तो 1 मीटर कितने रुपए हो रहा है 18, तो 20 मीटर कितना हो जाएगा 20 गुणे 18 कर दोगे, यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 360 रुपये आपका हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। सलमा ने साड़ियों के सेल में 20% की छूट मिलने पर 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% छूट मिलने पर 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदा, तो उससे पूछा जाए साड़ी का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कितने का उसने डिस्काउंट किया, यानी कि कितने को उसने छूट दिया, ठीक है। तो यानी कि आपको एमआरपी जो दिया गया है, एमआरपी कितना दिया गया 600, तो हमेशा आपको एक चीज़ तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कल भी कि एमआरपी पे ही क्या नाम है डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब भी अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा किस पर मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। तो एमआरपी इसका कितना है 600 है, तो 600 पे कितना डिस्काउंट आ रहा है, यानी कि 25% डिस्काउंट आ रहा है। तो जब 25% का डिस्काउंट आ रहा है तो 25% का डिस्काउंट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग करके बताइए तो फिर हम आपको बताते हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा। 25% की डिस्काउंट देने के बाद यानी कितना हो जाएगा 75 बचेगा। तो हमेशा क्या होता है अपने आप में क्या 100% होता है ना, एमआरपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और उसमें क्या नाम है
25% डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना बचेगा 75% बचेगा, यानी कि 75 वन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दोगे, 100 छक्का 600 हो जाएगा, 6 गुणे 75 करोगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 3 45 हो जाएगा, यानी कि 450 रुपये को उसने साड़ी को बेचा था। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो, 600 रुपये का पहले 25% निकाल देते, तो 600 को 25% निकालते, 25 छक्का 150 हो जाता, तो 150 को क्या करते 600 रुपये में से घटा देते, तब भी आपको 450 आ जाता। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को कोशिश करो 2-2 3-3 4-4 टाइप से लगाने का, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती चले जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। इसमें ये बोला जा रहा है क्रमिक बट्टे वाला आगे, बट्टे मतलब क्या होता है डिस्काउंट, तो आपसे ये डिस्काउंट वाला पूछ रहा है, तो आप पहले 25% फिर 5% का डिस्काउंट देने के बाद कितना आपका हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर। तो आपको इसमें दो चीज़ें दिख रहा है, क्या नाम है, एक में क्या नाम 25%, एक 5%। जब दो बार आपका दिया गया है तो आप ये समझ लीजिए डिस्काउंट जब भी अगर आता है तो आप इसमें क्या नाम डिस्काउंट वाले में क्या फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्काउंट वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा A+B सक्सेसिव का -AB/100 होता है। ठीक, तो डिस्काउंट वाले में हमेशा एक चीज़ देखना पड़ता है, यहाँ पे क्या नाम है आपका माइनस रहेगा बस। ठीक है, तो अब आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए, यानी कि 25 पहले क्या हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5/100। ठीक, अब इसको आप कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 5 = 30 हो जाएगा ये, और 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 / 100 करोगे तो 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.25 हो जाए, तो 1.25 आप घटा दीजिए, 1.25 घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 में से 1.2 घटा देंगे कितना बचेगा 28.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छूट के रूप में कितनी देनी होगी 28.75। ठीक है, 28.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% छूट दी जाती है, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिले तो उसका बिजली का बिल कितने का था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखने के लिए तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा। बताइए इसका क्या हो जाएगा। एक बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो बिजली का बिल कितने का था, ये आपको बताना है। बताइए इसको कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वह 100 रुपये क्या नाम है, अगर उसका बिजली का बिल रहता है तो 15 रुपये का क्या नाम है छूट मिलती है। तो आपसे पूछ रहा है कि 54 रुपये की अगर छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितना था, ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो आपको ये नहीं पता तो आप इसमें कैसे करोगे, इसमें आप करोगे, मान लीजिए अगर आपको बिजली का बिल कितना था नहीं पता तो x था, x का 15% डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने रुपए लाभ मिला 54 रुपये का लाभ। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 54 लिख दोगे। अब इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लोगे। तो x बराबर अगर आप निकालोगे तो 54 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 54 × 100/15।
ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 15, 5 20 100 हो जाएगा। 3 से करोगे 3 1 3, 3 8 24 हो जाएगा। अब 18 × 20 करोगे तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। तो 360 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन ये देखो, 10%, 20% और 40% के छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है, ये आपको बताना है। 10%, 20% और 40% छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है, ये आपको बताना है। चलिए इसका तय कितना हो जाएगा? सभी लोग इसको करके बताइए कितना हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे करोगे, इसको देखो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप मान लीजिए वो 1 रुपये आप मान लीजिए 100 में कितना आप छूट दिया जा रहा है? पहले 10%, तो यानी कितना हो जाएगा? 90/100। फिर कितना दिया जाएगा? 20% यानी कि 80/100। फिर दे रहा है 40% यानी कि 60/100। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आप उसको क्या करोगे? 100 से माइनस कर दोगे बस। ठीक है, तो 100 से माइनस कर दोगे तो आपको छूट के बराबर पता चल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करिए, ये 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। इसको करोगे 1 0 2 0 1 0 2 0, 20 3 60 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 3 60, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब आपका कितना बचा? अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा? 9, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 3। ठीक, तो इसको करोगे कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा और 24 गुणे 9 कर दोगे। 24 गुणे 9 करोगे 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 चौक 36 के 4, 9 दूनी 18, 18 3 21 हो जाएगा। 216। तो 216 डिवाइड बाई आप कितना कर दोगे? 5 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 3 8 24 ये हो गया, 8 3 24 और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21 हो जाएगा। भाई गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ देखो थोड़ा गलत हो गया। 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 3 21 होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया था क्या नाम है? 25 लिख दिया था। कितना हो जाएगा? 216। अब नीचे कितना था? 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। 15 1 16, 1 बचेगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि 43 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 100 आपने माना था, 100 में से 43.2 माइनस हो गया, मैंने छोड़ दे दिया गया, तो कितना बचेगा? तो 100 माइनस 43.2 कर दोगे तो 100 माइनस 43.2 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 43.2 घटाने के बाद 56.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 56.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 56.8 किस में दिया गया है? तो 56.8 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, तो 24 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि अगले नंबर की तरफ, 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 10% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। कैसे? आप इसको 100 मान लोगे। 100 में कितने परसेंट पहले बट्टा मिल रहा है? 10% यानी कि 90/100। फिर 20% यानी कि 80/100। ठीक, 80/100 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दो। 2 0 से ये 2 0 यानी कि 100 से 100 कैंसिल। 1 0 से ये, 1 0 से ये, 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 100 में से 72 माइनस कर दोगे तो 100 में से 72 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? आपका 28% आ जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
26 नंबर, 26 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, इस कर पर वह 10% अधिभार देता है, इस प्रकार वह किसी वास्तविक दर से कर देता है। इसको बताना है। एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, इस कर पर वह 10% अधिभार देता है, इस प्रकार वह कितनी वास्तविक दर से कर देता है। कर मतलब क्या होता है, टैक्स देता है, ठीक है ना। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग इसको बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, अगर आप 100 का 30% देखो तो कितना हो जाएगा, 100 का 30% 30 ही होगा, और इसी 30 पर इसने बोला 10% की अधिभार देता है, तो 10% का अगर अधिभार देगा तो कितना वास्तविक दर हो जाएगा, तो यानी कि 30 का इसके बाद प्लस 30 का 10%, 30 का 10% अगर निकालोगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 ये हो जाएगा, 30 रुपये ये, 3 रुपये ये, यानी कि 33% उसे दर वास्तविक दर से कर देना पड़ता है। ठीक, 30% तो वो आय देता है, यानी कि 100 का 30% 30 ही होगा, और इसी 30 पे से 10% अधिभार दे देता है, अधिभार भी देता है, तो 10% अधिभार जो होगा वो 3 रुपये हो जाएगा, यानी कि टोटल उसे कितना देना पड़ेगा, उसे 33 रुपये, आपको 33% उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसके प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको करके बताइए कितना हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, आपके पास मूल्य जो दिया गया है तो अंक 80 रुपये दिया गया है, अगर 2 बार लगातार अगर आपका दिया गया क्या ना 5% का डिस्काउंट देता है, तो 100 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा, 95, 95 बटे 100 हो जाएगा, और 100 में से फिर 5 घटाओ कितना हो जाएगा, 95 बटे 100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा, तो 19 गुणे 4 गुणे आप 95 कर दोगे, जो आएगा आप 100 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 19 गुणे 4 गुणे 95 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7220 आ जाएगा। 7220 डिवाइड बाई 100 कर दोगे, 7220 डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, तो 72 रुपये 20 पैसे हो जाएगा, 72 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। तो 72 रुपये 20 पैसे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 72 रुपये 20 पैसे आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 27 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है, ये आपको बताना है। यानी ए बी और ए बी ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, इसको आप सॉल्व करके बताइए इसका क्या हो जाएगा। इन दोनों को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 100 से इसमें करोगे, 100 से इसमें करोगे, जो भी आएगा वही आपसे पूछा जा रहा है किस में बेहतर होगा।
देखो पहली शर्त के अनुसार अगर हम इसमें देखते हैं तो 100 में क्या करेंगे, पहले 20% की डिस्काउंट देते हैं यानी कि 80/100, फिर 15% की डिस्काउंट देते हैं यानी कि 85/100, और फिर 10% के देते हैं यानी कि 90/100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया। अब 85 × 8 × 9 कर देंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6120 आ जाएगा। ठीक है, 6120 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 61 रुपये 20 पैसे आपका ये आ जाएगा। ठीक, 61 रुपये 20% का उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, एक में 25%, पहले 25% देता है, फिर 12% देता है, फिर 8% देता है। तो 25%, 12% और 8%, इसका निकाल लेते हैं। 25% जब डिस्काउंट देगा तो 100 में ही डिस्काउंट देगा, तो 100 गुणे 25% डिस्काउंट दिया तो यानी कितना हो जाएगा, 75/100। फिर 12% डिस्काउंट यानी कि 88/100। फिर 5% डिस्काउंट दिया यानी कि फिर कितना दिया है, 8% दिया है शायद, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 8% डिस्काउंट दिया है यानी कि 92 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको करोगे तो 25 × 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 22 चौका 88 हो जाएगा। और इसके बाद अब इसको आप डिवाइड ना करिए, क्यों, क्योंकि अगर 100 के साथ बना रहेगा तो डिवाइड करने में आपको आसानी रहेगी। क्यों, क्योंकि जितने डिजिट जीरो रहते हैं उतने में क्या नाम है, आप पॉइंट लगा दोगे। ठीक, तो 3 × 22 × 92 कर दोगे तो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 62 पॉइंट कितना हो जाएगा, 60, यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या नाम है, 60 हो जाएगा, 62 नहीं, कितना हो जाएगा, 6072 हो जाएगा। 6072 डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो 60 रुपये 72 पैसे आपका हो जाएगा, 60 रुपये 72 पैसे। अब आपको ये देखना है कि 60 रुपये 72 पैसे डिस्काउंट देना सही है या 61 रुपये 20 पैसा देना डिस्काउंट सही है। यानी कि अगर दुकानदार को फ़ायदा किस में होगा, दुकानदार को फ़ायदा 60 रुपये वाला रहेगा ना, कि अगर 60 रुपये 72 पैसे का डिस्काउंट देगा तो उसको ज़्यादा सही रहेगा ना, तब भी उसके पास क्या नाम है, 61 रुपये 20 पैसे से कम ही डिस्काउंट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल बी बेहतर है, बी वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो 28 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन इजी थे इसलिए थोड़ा जल्दी से हो गए, यानी कि आज सिर्फ 13 क्वेश्चन ही थे, 15 क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक बार और पढ़िए अच्छे से। अगर आपको समझ आ रहा है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डेली क्लासेस का आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते चलें। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया ही हमें आगे के लिए आपको बताएगी कैसे आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बहुत जल्द आपके रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लासेस कैसे लग रही है आप कमेंट करके जो बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। एक बार हम आपको थोड़ा सा कम समय में आपको बता दे रहे हैं, एक बार चैप्टर कंप्लीट करा दे रहे हैं, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब प्रैक्टिस वो चैप्टर का ज़्यादा कराएंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए लेकर चलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बने थे, हो चुके हैं, और कैसे उससे संभावित क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपके लिए साथ साथ लेकर चलेंगे। सभी लोग सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया था, सभी लोग पहले अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हो जाए, सभी लोग अपना नेम लिखकर मैसेज करें, उसके बाद आगे के हम प्रोसेस जो होगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत जल्द आपके लिए अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बार सभी लोग शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, जैसे आप अपना टारगेट पूरा करिए, यानी कि
1 तारीख से पहले ही सभी लोग सपोर्ट करिए। सभी लोग अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपका डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा, आपके सिलेक्शन तक हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं वैसे आप 10 मिनट के लिए अगर आप सभी साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका भी और हमारा भी। आपका भी जीवन अच्छे से चलेगा और हमें भी लगेगा कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। लगभग आपका क्या नाम है 420 प्लस हो चुके हैं, तो 500 होने बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर सब लोग 10-10, 5-5 भी कोशिश करते हैं तो बहुत जल्द आपका 500 का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज बस 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, ये श्योर है। 1 तारीख से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।